वो फिल्मी पर्दे पर आई और छा गई। जिसकी अदाओं का बॉलीवुड दीवाना हो गया। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से। वो शहजादी से बॉलीवुड की बॉबी बन गई। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे। दुनिया इस खूबसूरत एक्ट्रेस को परवीन बॉबी के नाम से जानती है। ब्लॉकबस्टर में आज बात एक ऐसे ही सितारे की जिन्होंने रियल लाइफ के जरिए दशकों फैंस के दिलों पर राज किया, लेकिन रियल लाइफ दर्द से भरी रही, दुखों से भरी रही और ब्रेकअप और विवादों से भरी रही। 70 के दशक वाली परवीन बॉबी का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक बार फिर परवीन बॉबी की जिंदगी बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। परवीन बॉबी की बायोपिक कौन बना रहा है, कौन निभाएगा परवीन बॉबी का किरदार, और क्या है परवीन बॉबी की पर्सनल जिंदगी से जुड़ी वो कहानी जो अब तक दुनिया के सामने नहीं आ पाई है, आपको बताएंगे। आप बने रहिए ब्लॉकबस्टर के साथ। बॉलीवुड की दुनिया ही ऐसी है, बाहर से चमक दमक चकाचौंध, लेकिन असली जिंदगी ठीक इससे उलट। कहते हैं फिल्मी दुनिया में ज्यादातर एक्ट्रेस की जिंदगी दुखों और तकलीफों से भरी रही है। पर्दे पर दिखने वाले खूबसूरत चेहरों के पीछे एक ऐसा गम छिपा रहा जो शायद कोई नहीं देख पाया। ऐसी ही हकीकत से जुड़ी है परवीन बॉबी की कहानी, जिनकी जिंदगी के बारे में काफी कुछ लिखा गया, बोला गया, लेकिन शोहरत से दुखद मौत के बीच परवीन बॉबी की जिंदगी में ऐसा क्या घटा, इसका पूरा सच आज भी लोग जानना चाहते हैं। परवीन बॉबी आज हमारे बीच भले ही ना हो, लेकिन वो एक बार फिर फिल्मी पर्दों पर जीवंत होने जा रही हैं। एक बार फिर उनकी कहानी दर्शकों तक पहुंचने जा रही है। एक बार फिर परवीन बॉबी की बायोपिक बनने वाली है, जिसका किरदार कोई और नहीं बल्कि हॉट एंड ग्लैमरस उर्वशी रौतेला निभाने जा रही हैं। इंस्टाग्राम पर उर्वशी रौतेला ने इसकी जानकारी देते हुए एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने परवीन बॉबी की बायोपिक का जिक्र किया है, जिसे वसीम एस खान प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो वहीं धीरज मिश्रा उसकी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। फिल्म अभी स्क्रिप्टिंग के स्टेज में है। हालांकि फैंस उर्वशी रौतेला के इस दावे का मजाक भी बना रहे हैं, लेकिन राइटर धीरज मिश्रा ने कंफर्म कर दिया है कि परवीन बॉबी के जीवन पर आधारित फिल्म बन रही है, जिसमें मुख्य किरदार उर्वशी रौतेला ही निभाएंगी। हालांकि इससे पहले परवीन बॉबी का रोल निभाने के लिए सोनाक्षी सिन्हा और श्रद्धा कपूर को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने किसी कारणवश मना कर दिया। दरअसल राजघराने से ताल्लुक रखने वाली परवीन बॉबी की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं, इसलिए समय समय पर उनकी बायोपिक बनती रही है। परवीन बॉबी की पर्दे वाली जिंदगी जितनी चकाचौंध भरी रही, असल जिंदगी इससे कोसों दूर नजर आती है। बॉलीवुड में सक्सेस मिला, शोहरत मिली, रुपया पैसा और ऐशो आराम मिला, लेकिन असली जिंदगी ब्रेकअप और विवादों से भरी रही, जहां वो एक सच्चे रिश्ते के लिए तरसती रहीं, भटकती रहीं। जिंदगी के सफर में वो हमसफर बदलती रहीं, लेकिन उम्र भर कोई साथ नहीं निभा सका। आखिरी वक्त में अकेलेपन का ऐसा शिकार हुई कि साया भी साथ छोड़ गया। मौत आई तो किसी को पता भी न चला। परवीन बॉबी बिंदास थी, अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना चाहती थी। वो अपने दम पर कामयाबी और शोहरत हासिल करना चाहती थी। कहते हैं उस दौर में जब हीरोइंस बिकनी पहनने से कतराती थीं, सिगरेट पीने से हिचकती थीं, तब परवीन बॉबी ने इस मिथक को तोड़ा था। इसी बिंदास अंदाज ने 1973 में जूनागढ़ की शहजादी परवीन बॉबी को फिल्मों में ब्रेक दिला दिया। परवीन बॉबी को पहला ब्रेक निर्माता निर्देशक BR इशारा ने दिया था। तब उन्हें फिल्म चरित्र के लिए एक नई लड़की की तलाश थी। फिल्म में शिखा की भूमिका के लिए उन्होंने कई लड़कियों के ऑडिशन लिए, लेकिन कोई भी लड़की शिखा की भूमिका के लिए नहीं जम रही थी। उसी दौरान BR इशारा मुंबई के मरीन ड्राइव एरिया से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो बिंदास अंदाज में सिगरेट पी रही थी। उस लड़की के सिगरेट पीने के अंदाज से BR इशारा इतने प्रभावित हुए कि उन्हें लगा कि उनकी फिल्म चरित्र की शिखा मिल गई है। जी अच्छी बात है सर, मैं आ जाऊंगी। फिल्म चरित्र फ्लॉप रही, लेकिन फ्लॉप होने के बाद भी बोल्ड और बिंदास अंदाज की वजह से परवीन बॉबी को फिल्मों में रोल पर रोल मिलने लगे। कुछ ही सालों में वो बॉलीवुड की नामचीन एक्ट्रेसेस में शुमार हो गए। 1972 में मॉडलिंग से करियर शुरू करने वाली परवीन बॉबी शोहरत की सीढ़ी चढ़ने लगी। उनकी पहली बड़ी हिट फिल्म मजबूर थी, जिसमें उनके अपोजिट अमिताभ बच्चन थे।
अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी काफी पसंद की गई। अमिताभ बच्चन के साथ परवीन बॉबी ने एक के बाद एक 8 फिल्मों में अभिनय किया। सभी फिल्में हिट या सुपर हिट साबित हुई। दीवार, कालिया, शान, अमर अकबर एंथनी, नमक हलाल और क्रांति जैसी कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनमें उनका किरदार काफी पसंद किया गया। जब से तुमको देखा ही करते हैं। इसके अलावा शशि कपूर के साथ सुहाग, काला पत्थर, नमक हलाल में भी उन्होंने अभिनय किया। उस दौर में जब हेमा मालिनी, रेखा, जीनत अमान, जया बच्चन, रीना रॉय और राखी की पहचान स्टैब्लिश्ड एक्टर के रूप में थी, उस लिस्ट में परवीन बॉबी ने न सिर्फ अपना नाम दर्ज कराया बल्कि 1976 में टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जगह बनाने वाली वो पहली भारतीय एक्ट्रेस बन गई। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू। परवीन बॉबी ने बॉलीवुड में अपनी पहचान एक गंभीर और ग्लैमरस हीरोइन के रूप में दर्ज करवाई, जो कई सालों तक फैशन आइकन बनी रही। लेकिन 80 के दशक में जब करियर में ढलान आया तो परवीन बॉबी की चमक फीकी पड़ती चली गई और वो टूटती चली गई। परवीन बॉबी ने कभी शादी नहीं की, लेकिन वो एक सच्चे हमसफर की तलाश करती रही। कभी उनका नाम अमिताभ बच्चन से जोड़ा गया। कहते हैं तब अमिताभ और परवीन बॉबी के अफेयर के काफी चर्चे थे। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया और फिल्मों को करते करते दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी। लेकिन जया बच्चन से शादी करने के लिए अमिताभ बच्चन ने परवीन बॉबी को छोड़ दिया। बाद में एक्ट्रेस ने अमिताभ पर उन्हें मारने की साजिश का भी आरोप लगाया था। उजड़े बाग लगाना आसान है, टूटे फूल। इसके बाद परवीन बॉबी का नाम डैनी डेंजोनगप्पा से जुड़ा। परवीन बॉबी करीब 4 सालों तक डैनी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही। कहते हैं दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन फिर इस रिश्ते का भी द एंड हो गया। इसके बाद परवीन बॉबी की जिंदगी में कबीर बेदी आए। कई सालों तक दोनों ने एक दूसरे को डेट भी किया। अपनी आत्मकथा में कबीर बेदी ने खुद माना कि वो 16 सालों तक परवीन बॉबी के साथ रिलेशन में रहे। कबीर बेदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने परवीन बॉबी से शादी कर ली थी, लेकिन इस रिश्ते का भी हश्र वही हुआ जो बाकी का हुआ। परवीन बॉबी फिर अकेली रह गई। परवीन बॉबी की जिंदगी में शादीशुदा महेश भट्ट आए। दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप को काफी एंजॉय किया। उनका रिश्ता भी करीब 2.5 साल तक चला, लेकिन इसका भी दुखद अंत हो गया। कहते हैं तब दिमागी रूप से परवीन बॉबी बीमार हो गई थीं। उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। कहते हैं उन्हें हर वक्त अपनी हत्या का डर सताता रहता था, इसलिए उन्होंने खुद को दुनिया से अलग कर फ्लैट के एक कमरे में बंद कर लिया था। एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने कहा था कि परवीन बॉबी की हालत ऐसी हो गई थी कि वो एक बार निर्देशक के पीछे बिना कपड़ों के भागने लगी थी। इतना ही नहीं, जब महेश भट्ट एक बार उनके कमरे में गए थे तो उन्हें एक कोने में चाकू के साथ पाया था। मैं तो बेघर हूँ, अपने घर ले चलो। कहते हैं परवीन बॉबी जिंदगी के आखिरी वक्त में सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी की चपेट में आ गई थी, जिसके कारण वो बहुत अकेली हो गई थी। अंतिम समय में वो इतना डर गई थी कि वो अपने खाने तक का टेस्ट करवाती थी, तो वहीं मेकअप, क्रीम्स का भी टेस्ट करवाती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कोई उनकी स्किन को खराब कर सकता है, कोई जहर देकर उनकी जान ले सकता है। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में इसी डर ने परवीन बॉबी को दुनिया से अलग थलग कर दिया। कहते हैं परवीन बॉबी की इस हालत को देखकर महेश भट्ट ने उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म अर्थ बनाई थी। क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो। अकेलापन, डिप्रेशन, डर ने आखिरकार परवीन बॉबी की जान ले ली, लेकिन एक चमकते सितारे का अंत ऐसा होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। कहते हैं जब परवीन बॉबी का दरवाजा 3 दिनों तक नहीं खुला और बाहर दूध और अखबार पड़ा रहा, तब पुलिस को सूचित किया गया। इसके बाद 22 जनवरी 2005 को मुंबई के एक अपार्टमेंट से उनकी सड़ी गड़ी लाश मिली। बताते हैं कि तब से लेकर आज तक परवीन बॉबी का फ्लैट खाली है, जिसे न तो अब तक कोई खरीदार मिला है और न ही कोई किराएदार। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे ब्लॉकबस्टर में एक नई कहानी के साथ।